ये 100% लिख के देख लो आप, नरेंद्र मोदी इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे साथ। देखो अभी महाराष्ट्र में देख लो आप, देखो ना सारी चीजें देखो। किसी का नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, कभी नाम ही नहीं था, छोटे से कार्यकर्ता है, और देखो रातों रात में मुख्यमंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से मुद्दों पे से आई थी वो मुद्दे से भटक चुकी है, अब मुश्किल है। इस बार जो चांस लग रहा है बीजेपी का चांस लग रहा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि हमने तो इस दिल्ली के लिए स्वास्थ्य पे ऐसा काम किया कि पूरे देश की जनता इधर इलाज कराने के लिए दिल्ली आती है। जब तो लोग मर रहे हैं। इतना अच्छा स्वास्थ्य मॉडल है तो उनके विधायक आंखों का इलाज करने तब विदेश में क्यों जाते हैं, ये बताइए, यहाँ पर क्यों नहीं कराते हैं? अवध ओझा को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम है, वो भी अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। वही अवध ओझा ना जो कहते थे कि किसी भी पार्टी में चले जाओ तो 200 करोड़ रुपए तो आसानी से इंसान कमा सकता है। फ्री कह रहे हैं, पानी तक तो आ नहीं रहा। अरे पैसे ले लो, पानी तो दो। अपनी कुर्सी को भी त्याग दिया, आजसी को मुख्यमंत्री। अरे त्याग तो यहाँ कोई नहीं भाई मेरे, ये सब मजबूरी के सौदे हैं, त्यागता कोई नहीं है। कांग्रेस कह रही है ना कि हमारी सरकार बनी तो हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे दिल्ली को। सब झूठ बोलते हैं, पार्टी को दिल्ली चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम भाई रोजगार चाहिए हमें, तो बस रोजगार चाहिए, कमाने हम सब कुछ देंगे। गवर्नमेंट तो हमसे ही चलती है ना, तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जब हम कमाएंगे गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट पे मुफ्त का नहीं चाहिए, मुफ्त में नहीं चाहिए हमें, कुछ मुफ्त में नहीं चाहिए, कम रोजगार चाहिए बस। रोजगार मुहैया कराए और तरीके से चले देश, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हम दिल्ली में कौन रोजगार दे पाएगा? किससे उम्मीद है? मुझे नरेंद्र मोदी पे पूरा विश्वास है, वो अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं और आगे चल के विकास ही करेंगे वो, और वो एक अच्छे लीडर हैं। उनका छवि में, उनका इतिहास में नाम रिकॉर्ड हो चुका है। आप देख लेना दिल्ली में भी ये 100% लिख के देख लो आप, नरेंद्र मोदी इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे साथ। फिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री का तो कोई नाम ही नहीं है यार। मुख्यमंत्री ये बीजेपी वाले खुद लेके आएंगे। हाँ, खुद कह रहे हैं ना कि रात में देखो अभी महाराष्ट्र में देख लो आप, देखो ना सारी चीजें देखो। किसी का नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, कभी नाम ही नहीं था, छोटे से कार्यकर्ता है, और देखो रातों रात में मुख्यमंत्री बना दिया खट्टर जी को हटा के, और देख लो दोबारा पूर्ण बहुमत से बन गई उनकी सरकार। हरियाणा, महाराष्ट्र में देख लो, तो योगी, उत्तर प्रदेश में देख लो अभी उपचुनाव हुए हैं, जो अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें देख लो, सारा बीजेपी के अंडर में जा रहा है। संभल का जो चल रहा है, सारी चीजें सब इतिहास देख रहे हैं, मौर्यकालीन सारा इतिहास है। सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूप थे। तो आम आदमी पार्टी ने भी तो रातों रात बना दिया आतिशी को मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी ठीक है अपनी जगह, जिस हिसाब से मुद्दों पे से आई थी वो मुद्दे से भटक चुकी है, अब मुश्किल है। हमें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है। मुझे नहीं लगता उन्होंने इस पे काम किया होता तो जनता उसे कह रहे हैं देश के हर कोने से दिल्ली इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है। नहीं, इस मामले में ठीक है, मैं 1-2 बार एम्स में गया हूँ, अच्छी है फैसिलिटी, हर कोई करता है भाई, थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई तो करता ही है। आप बनोगे या मैं बनूं तो कोई भी काम करेंगे तो काम तो करना पड़ेगा, वो दिखेगा जनता को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार केजरीवाल का कुछ हो पाएगा। वो बिल्कुल दिया है आम आदमी पार्टी ने कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये बात तो हकीकत है। हाँ, तो वो पढ़ाई की शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षा पे बात तो भाई हर कोई करता है, नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के तो लोग नेता ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कह रहे हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। वो सही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इनका आम आदमी पार्टी का नारा ठीक नहीं है। ये तो ऐसा है, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। अगर देखा जाए सारा मानव एक समान है, कोई ना हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। अगर साइंस के हिसाब से चला जाए, बुद्ध के विचारों पे चला जाए ना देश, तो सबसे ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। दिल्ली की जनता को किससे ज्यादा उम्मीद है, भाजपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से? मुझे तो भाई इस बार जो चांस लग रहा है बीजेपी का चांस लग रहा है, क्योंकि मेरा जो प्रिडिक्शन कह रहा है, अनुमान कह रहा है, वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा इस बार। दिल्ली की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप सरकार बदलना चाहते हैं दिल्ली में? बहुत सारी चीज़ें, ऐतिहासिक विरासत के ऊपर बात करती है बीजेपी इस टाइम, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पे भी देख लो। दिल्ली की समस्या क्या है? दिल्ली की समस्या, बहुत सारी समस्या हैं।
वो सारी दिल्ली देखो, एक बार हमें बीजेपी को भी लाके देखना पड़ेगा, तब हमें बता पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है इस टाइम। एक बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो सारा देखने को मिलेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहते हैं। जी, दिल्ली में सर विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और सब अन्य पार्टियां जितनी भी हैं जो दिल्ली में चुनाव मैदान में हैं, वो सब अपने अपने वादे कर रही हैं और दावे भी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने बोला है कि हमारी दिल्ली में सरकार बनती है तो हम दिल्ली की जनता को 400 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबको भूखे बार तो वो कहते हैं पैसा नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, इसलिए ऑडिट भी नहीं कराते। वो दिए जाओ, फ्री दिए जाओ, आखिर में क्या होगा? रोएंगे, पिटेंगे लोग, और क्या होगा? पानी तक तो दे नहीं रहे, पता नहीं, यानी फ्री कह रहे हैं, पानी तक तो आ नहीं रहा। फायदा क्या उस फ्री का? अरे पैसे ले लो, पानी तो दो। केजरीवाल बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सस्ता पानी तो आता ही नहीं दिल्ली में, पानी नहीं है दिल्ली में, बोरिंग कर नहीं सकते, गवर्नमेंट पानी दे नहीं सकती, बैठे रहो। फिर कौन देगा पानी? वही तो कह रहा हूँ, बैठे रहो, ऊपर वाले पे यकीन करो, जब देगा सो देगा। सरकार तो आपको चुननी पड़ेगी ना। सरकारें यहाँ सब जब फ्री बांटोगे, कोई भी सरकार नहीं होनी चाहिए। वो गवर्नर ठीक है अपना, फ्री नहीं चाहिए आपको? नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, फ्री चाहिए ही नहीं। अरे क्या करेंगे फ्री जब देना ही नहीं इन्होंने। और इस फ्री का पैसा जो बनता है ना, उसका कोई कारखाना लगा के लोगों को नौकरी दे दो, ताकि लोग बाग खुश हो जाएं। जो खाली घूम रहे हैं, नहीं कहते रोजगार रोजगार रोजगार, रोजगार लोगों को मिल जाएगा। अब आम आदमी पार्टी को अवध ओझा सर जो बड़े चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। कुछ नहीं करेगा, ये तो कुछ करेगा नहीं। देखो इतने 10 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? अपना महल जरूर बना लिया भाई ने, यही कर सकता है। तो उस महल में तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वही बैठेगा। ओहो, तो बनाया तो इसी ने, नाम तो अब इसी का ही आएगा ना। बनाया ये तो इसी उम्मीद से बैठा हुआ कि फिर आऊंगा मैं। तो उम्मीद है कि आएंगे फिर? अगले को तो है, बाकी पता नहीं पब्लिक क्या करेगी, तो टाइम बताएगा। उन्होंने तो अपनी कुर्सी को भी त्याग दिया, आजसी को मुख्यमंत्री। अरे त्याग तूगता यहाँ कोई नहीं भाई मेरे, ये सब मजबूरी के सौदे हैं। त्यागता कोई नहीं है, इतना सैक्रिफाइस करने वाला यहाँ कोई नहीं है। सोनिया गांधी भी चाहती थी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, समझे? कोई नहीं त्यागता, फिर उसने अपने एक लल्लू को बिठा दिया था। अगर इतनी त्यागने वाली होती तो लल्लू को नहीं बिठाती, वो कोई सही आदमी बिठाती, गूंगे को बिठा दिया। तो आजसी भी गूंगी है? आजसी गूंगी? आरती गूंगी है, जो वो कहेगा वही होगा। अपनी तरफ से करके तो दिखाइए। ये हिंदुस्तान में ये तो बेड़ा गर्क है, चमचा बिठाना है, जो भी बिठाना है। जब तो पानी नहीं आ रहा दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। भाजपा से क्या उम्मीदें हैं? सब निकम्मे हैं टोटल। अगर देखो निकम्मे नहीं होते, एक बात बताओ, एक सरकारी आदमी रिटायर्ड होता है, उसको पेंशन मिलती है, वो 2 जगह से पेंशन नहीं ले सकता। ये एमएलए एमपी मिनिस्टर 3 जगह से पेंशन ले रहे हैं, क्यों भाई? अरे केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि हमने तो इस दिल्ली के लिए स्वास्थ्य पे ऐसा काम किया कि पूरे देश की जनता इधर इलाज कराने के लिए दिल्ली आती है। जब तो लोग मर रहे हैं। अच्छा, उनके विधायक आंखों का इलाज करने के लिए विदेश क्यों जाते हैं? अगर यहाँ का इतना अच्छा स्वास्थ्य मॉडल है तो उनके विधायक आंखों का इलाज करने वहाँ मतलब विदेश में क्यों जाते हैं? ये बताइए, यहाँ पर क्यों नहीं कराते हैं? बताइए आप मुझे। उन्होंने बोला है ना कि हमने तो स्वास्थ्य को भी संभाला है दिल्ली के, और शिक्षा को भी। और अब अवध ओझा को जानते होंगे आप? अवध ओझा को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम है, वो भी अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। कह रहे हैं कि अब हम मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। वही अवध ओझा ना जो कहते थे कि किसी भी पार्टी में चले जाओ तो 200 करोड़ रुपए तो आसानी से इंसान कमा सकता है। बताइए किसमें क्या कर रहे हैं वो? शायद वो 200 करोड़ रुपए कमाने के लिए आए हैं। नहीं, शिक्षक तो है ना वो, और युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ भी है। और बोल रहे हैं कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि इनके साथ मिलके हम शिक्षा के क्षेत्र में और आयाम स्थापित करेंगे दिल्ली में। सुनिए, अवध ओझा से अच्छे खान सर हैं, ठीक है? बिहार के खान सर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? उनसे अच्छे खान सर है, ठीक है ना? जो 1.5 लाख की फीस वो कम करके पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के मॉडल में सबसे अच्छे तो खान सर हैं।
कि खान सर से ज़्यादा ओझा सर का नाम नहीं है, ठीक है। और ना ओझा सर की जितनी फीस है उससे कम फीसें समय खान सर पढ़ाते हैं। सबसे अच्छे खान सर हैं। ओझा सर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप दिल्ली के रहने वाले होंगे? नहीं, मैं दिल्ली का नहीं, यूपी का रहने वाला, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ, सादरा में। दिल्ली के लिए बेहतर कौन सा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस। केजरीवाल का काम पसंद नहीं आया? न ठीक, केजरीवाल भी ठीक है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो हम लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश है, हम मेरठ जिले से। मेरठ जिले उत्तर प्रदेश से नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल वजूद सा ही खत्म हुआ पड़ा है कांग्रेस का। हाँ, वजूद तो ख़त्म है, लेकिन आदमी जहाँ जमा होता है वो वजूद के लिए नहीं जमता, जहाँ जमता है वो जमा रहता है, वो चाहे हारे या जीते हो। ये तो नहीं होता जहाँ तक कम होगा कहीं चले जाओ। क्या उम्मीदें हैं आपको कांग्रेस से? बस उम्मीदें तो अल्लाह से हैं हमें सबकी, लेकिन ये लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। केजरीवाल नहीं कर पाए? अच्छा, नहीं, केजरीवाल ने भी अच्छा किया है, दिल्ली के लिए अच्छा किया है। हाँ, दिल्ली के लिए केजरीवाल ने अच्छा किया है। तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी दिल्ली में? ये तो नहीं कहा जा सकता, काम तो केजरीवाल का अच्छा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कांग्रेस आ जाएगी। बाकी काम को उसका केजरीवाल का अच्छा है, केजरीवाल ही दिल्ली में आना चाहिए। कांग्रेस कह रही है ना हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो हम 400 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अच्छी बात है, अगर आ जाए तो अपने वादे पे पूरे उतर जाएं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये केजरीवाल तो वादे पे उतर रहे हैं ना अपना, इन पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा केजरीवाल पे है, जो कहते हैं वो करें, चाहे थोड़ा कहें। बाकी ये तो पॉलिटिक्स है, हर आदमी कहता ही है, दो करना एक है तो चार तो बताते ही हर एक आदमी। इसमें भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस उसके लिए जब कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। मोदी ने नहीं किया है, ऐसा नहीं है, किया है जो करना चाहिए था देश के लिए किया है, लेकिन जनता भी असल चीज़ है। हर हाल लिए क्या है मोदी ने? हाँ, देश के लिए किया है जो भी किया है, लेकिन असल चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, हम सबको जो है ना, असल है लोगों के दिल जीतना। और ये दिल जीतना एक ही के लिए नहीं होता कि किसी एक का जीत लिया, वो तो सबके लिए होता है, जनता है। तो मोदी दिल नहीं जीत पाए? बस ये भी नहीं कहा जा सकता, सारी बात नहीं खोल सकते। ठीक है, बस मैं इतने कहते हैं ना हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा। लेकिन कहते हैं बस, ऐसे तो सभी कहते हैं, लेकिन हुआ कहाँ बताइए आप, सारी बातें पूछोगे आप। दिल कौन जीत पाया आपका? देखो, हमने आपसे पहले एक बार कहा कि हम ये चाहते हैं कि हर जगह जो है ना, लोगों के साथ जो है, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये भेदभाव की राजनीति और लोगों को सताने वाला और ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत बड़ी चीज़ है। इंसानियत से उठ कर सारी चीज़ें चलती हैं, इंसानियत है सब कुछ है, इंसानियत फिर क्या रहा? तो मोदी जी की सरकार में लोगों का दिल सताया गया? नहीं, ये भी नहीं हम कह सकते, कुछ लोगों को अच्छा लगा है, कुछ लोगों को सब लोग नहीं कह सकते, सबके लिए सब अच्छे नहीं होते। हरियाणा में सरकार बन गई मोदी जी की, महाराष्ट्र में आज शपथ ले ही रहे हैं, उनकी भी सरकार बन गई, तो दिल्ली में कुछ दिखा पाए? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील है। हाँ जी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दिल्ली के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है? दिल्ली के लिए तो देखो केजरीवाल ही ज़्यादा बेहतर है, बाकी तो दिल्ली की जनता बताएगी इस बात को। इस बार चांस जो है 50-50 है, एक तरफा नहीं बोल सकते आप कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके जो है इलेक्शन टफ होने वाला है। बाकी अगर दिल्ली की जनता की बात करी जाए तो दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को पसंद करती है। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस सरकार तो बहुत पहले से जनता देखती आ रही है, अब जनता कुछ नया देखना चाहती है। इनको भी तो 2 बार से देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत कुछ करा है दिल्ली के लिए। कांग्रेस भी तो कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो हम 400 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे दिल्ली में। देखो, जो आया नहीं है उसकी बात क्या करें। रहे ना इनसे पहले तो रहे। हाँ, इनसे पहले रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। अब जिसने करा है हम तो उसी पे बात करेंगे ना। अब दिल्ली की जनता को जिसने फ़ायदा पहुंचाया है, जिसने उसका फ़ायदा देखा है, तो उसी सरकार पे बात करेंगे। तो केजरीवाल जी ने अपना जो है पूरा जनता को दिखाया है। गरीब आदमी को चाहिए क्या चाहिए? जो केजरीवाल दे रहा है जनता को चाहिए, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, शिक्षा, बस फ्री है। आदमी को, गरीब आदमी को क्या चाहिए? कांग्रेस 400 यूनिट। अब कांग्रेस जो आई नहीं है उसके बारे में बात क्या करें, जब आएगी जब देखी जाएगी। के वादों पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, अब आएगी तो जब देखा जाएगा। कुछ लोग दिल्ली की जनता तो ये भी कह रही है कि पानी का तो बाद आता ही नहीं है, फ्री तो कर दिया
दिया उन्होंने पानी, लेकिन पानी तो शुद्ध आता ही नहीं है नहीं नहीं, पानी बिल्कुल सही आता है और ये जो पानी भी बिल्कुल बढ़िया आता है और लाइट की भी बहुत अच्छी सुविधा हो गई है जब से केजरीवाल जी आए हैं, ऐसा कोई नहीं है। और हॉस्पिटल की सुविधा और शिक्षा की तो बस दिल्ली के बारे में पूछो ही मत। राहुल गांधी अब पदयात्रा निकालने की कह रहे हैं दिल्ली में। नहीं, अच्छी बात है, निकालेंगे तो निकाली भी है, ऐसी बात नहीं है, अभी हुई तो थी बीच में। दिल्ली में निकालेंगे ना कह रहे हैं, तो उससे कुछ माहौल बनेगा कांग्रेस का? हाँ, हो सकता है बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये राहुल जी भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हो सकता है उनकी भी सरकार बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल जी की। हाँ।